जब रात्रि की गहराइयां निगलने लगे, समस्त प्रकाश जब वट वृक्ष की छाया में बहे अदृश्य रक्त की नदी, जब शमशान की खामोशी अचानक कानों में चिल्लाने लगे, तब समझ लेना बेताल अब भी जीवित है और वो तुम्हें बुला रहा है। राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर एक गुप्त तपस्वी की आवाज सुनाई दी थी। नहीं, यह साधारण आवाज नहीं थी। यह आवाज थी एक चेतावनी की, एक रहस्य की, एक मृत आत्मा की जो बार बार लौट रही थी, कुछ अधूरा कहने, कुछ अनकहा बताने। उस रात चंद्रमा लहूलुहान लग रहा था, आकाश में तारे सिसकियां भर रहे थे और विक्रम एक बार फिर उस पुरानी राह पर चल पड़ा जहां हर कदम पर मौत की परछाइयां थीं और हर मोड़ पर बेताल की हंसी गूंजती थी। विक्रम अपने महल में ध्यान मग्न था, तभी अचानक एक साधु ने प्रवेश किया। वही साधु जो वर्षों पहले बेताल की पहली यात्रा का सूत्रधार था। उसकी आंखों में चिंता थी, स्वर में भय। राजन, समय आ गया है, बेताल फिर लौट आया है, पर इस बार वो अकेला नहीं है। वो साथ लाया है उन 7 आत्माओं को जिन्होंने इतिहास में सबसे खौफनाक कसम खाई थी, मरकर भी न मरने की कसम। विक्रम को झटका लगा। कौन आत्माएं और क्यों? अब साधु बोला, क्योंकि ब्रह्मांड की चाल उलटी हो रही है। समय के रथ का पहिया उलटा घूमने लगा है और जिन आत्माओं को तंत्र बल से बांधा गया था, अब वो आजाद हो रही हैं। विक्रम पहली आत्मा को पकड़ने श्मशान की ओर निकला। वह हवा जहर जैसी थी, हर पेड़ जैसे फुसफुसा रहा था। रात के ठीक 12 बजे एक जली हुई चिता से एक औरत की चीख निकली, मुझे मोक्ष दो, वरना मैं हर जन्म में नागिन बनकर लौटूंगी। विक्रम ने तलवार उठाई। तू कौन है? वो आत्मा बोली। मैं रत्नमाला हूं, मुझे प्रेम में धोखा देकर जला दिया गया था जिंदा। अब हर चिता में मेरा क्रोध पलता है, मुझे न्याय चाहिए, अन्यथा मैं सबको विष दूंगी। विक्रम ने उसकी बात सुनी, लेकिन अब उसे चाहिए था बेताल, क्योंकि बेताल ही जानता था इन आत्माओं को कैसे शांति मिले। जैसे ही विक्रम उस आत्मा को पकड़ने आगे बढ़ा, पेड़ों के पीछे से वही हंसी गूंज उठी, बेताल की हंसी। विक्रम, तू फिर आ गया, तुझे डर नहीं लगता, या फिर तू मौत से आंख मिलाने आया है? विक्रम मुस्कुराया, तलवार उठाई। इस बार मैं सिर्फ तुझे नहीं पकड़ूंगा, तेरी हर कहानी को जड़ से काट दूंगा। बेताल बोला, अच्छा तो सुन, एक कहानी, एक आत्मा की, पर इस बार कहानी अधूरी नहीं, दर्द से भरी होगी और सवाल ऐसा होगा जो तेरी आत्मा को हिला देगा। बेताल बोला, एक नगर में एक बालक था, नाम था अर्जुन। वह बचपन से ही मृत्यु को छू सकता था। जिसको वह छूता वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में मर जाता। सबने उसे शापित कहा, वह तन्हा रहने लगा। लेकिन एक दिन एक स्त्री ने उससे विवाह किया और कुछ ही वर्षों में नगर में कोई मृत्यु नहीं हुई। अब प्रश्न यह है, किसने किसे बचाया? अर्जुन ने नगर को या स्त्री ने अर्जुन को? विक्रम मौन हो गया। ये कहानी नहीं, चेतावनी थी। आत्माएं अब तुझे परखेंगी विक्रम, और हर उत्तर में तेरे भाग्य का धागा जुड़ा है। विक्रम अब दूसरे आत्मा के पीछे चला। वह आत्मा जो हर रात वीणा बजाती थी, लेकिन आंखें थीं खोखली। उसकी वीणा की धुनें सुनकर लोग आत्महत्या कर लेते थे। मैं सूरदास हूं, जिसकी आंखों ने कभी रोशनी देखी ही नहीं, पर प्रेम ने मुझे जलाकर मार डाला। अब मैं हर प्रेमी को अपनी धुन से मौत देता हूं, क्योंकि मुझे किसी ने प्रेम नहीं दिया। विक्रम ने कहा, पर बदला मोक्ष नहीं लाता सूरदास। तू क्या चाहता है? आत्मा बोली, मैं एक बार फिर प्रेम का अनुभव चाहता हूं, यदि तू दिला सके। और विक्रम ने प्रतिज्ञा की, तेरा प्रेम मैं लाऊंगा, पर पहले मुझे बाकी आत्माओं को रोकना होगा। बेताल ने पहली बार गंभीर होकर कहा, इन 7 आत्माओं को यदि समय पर शांति न मिली, तो जो महायुद्ध हजारों वर्षों पहले टला था वो फिर आएगा, और इस बार पृथ्वी भी नहीं बचेगी। इन आत्माओं को तंत्र बल और करुणा तीनों चाहिए, तभी वे शांत होंगी। विक्रम चौंका। महायुद्ध, पृथ्वी नष्ट। बेताल बोला, तू जिस खेल में उतरा है वो अब सिर्फ आत्माओं का नहीं, समय के गर्भ का युद्ध है। और शुरुआत तो बस हुई है। विक्रम जंगलों से होता हुआ एक गहरी घाटी में उतरा। वहां हवा नहीं थी, समय जैसे थम गया हो, एक ऐसा मौन जो कानों को फाड़ दे। राजन, आगे मत बढ़ो, वो स्थान नहीं शून्य है, वहां समय रुकता नहीं, निकलता है। बेताल की चेतावनी गूंजी, लेकिन विक्रम रुका नहीं, क्योंकि उसे उस औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं जो समय की मां बन बैठी थी। मुझे न्याय चाहिए, मैं काल की पत्नी हूं और मेरा शाप अभी बाकी है। विक्रम के सामने एक धुंधली आकृति उभरी, रुद्रानी। मैं वो हूं जिसे समय ने प्रेम किया, लेकिन जब समय आगे बढ़ा मुझे पीछे छोड़ दिया। मैं सदी दर सदी
अकेली रही। लोग मुझे प्रलय की देवी कहने लगे, पर मैं सिर्फ एक स्त्री थी जिसने अमृता के बदले प्रेम मांगा था। विक्रम ने पूछा, तू क्या चाहती है? रुद्रानी बोली, मुझे वो प्रेम वापस दो या फिर मैं समय को ही जला दूंगी, सब कुछ उल्टा कर दूंगी। जो हुआ ही नहीं वो भी घटेगा, क्योंकि अब मैं भविष्य लिखूंगी। बेताल पेड़ पर बैठकर मुस्कुराया। तो विक्रम, एक और कहानी तेरे सामने, सुन और उत्तर दे, वरना रुद्रानी तुझे अतीत में फेंक देगी जहां तेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा। एक शहर था जहां लोग बूढ़े नहीं होते थे। वहां एक राजा ने एक यंत्र बनाया, काल मापक। इस यंत्र से वह हर नागरिक की मृत्यु का समय जान लेता। एक दिन उसकी पुत्री ने पूछा, पिताश्री, यदि हम जान लें कब मरेंगे तो जीने की इच्छा क्यों होगी? राजा ने उत्तर नहीं दिया। पर उसी रात यंत्र ने बताया, राजा की मृत्यु 1 सप्ताह में होने वाली है। राजा ने यंत्र तोड़ दिया पर समय न रुका। सप्ताह के अंत में उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनी। बेताल का प्रश्न, विक्रम बताओ, उस कहानी में यंत्र ने मृत्यु बताई, पर असली मृत्यु किसने दी? समय ने, पुत्री ने, या खुद राजा ने? विक्रम बोला, मृत्यु का कारण था डर। राजा ने यंत्र तोड़ा पर पुत्री को दोष नहीं दिया। उसने समय को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन आत्म भय ही उसकी मृत्यु बना। इसलिए मृत्यु न समय थी न पुत्री, असली मृत्यु राजा का डर था। बेताल चुप हो गया। रुद्रानी गर्जी, अगर तुमने मेरी सच्चाई नहीं समझी तो तुम्हारा वर्तमान भूत बन जाएगा। विक्रम शांत खड़ा रहा। तू जानती है रुद्रानी, प्रेम वो नहीं जो समय में बंधे, वो तो वही है जो मृत्यु के पार जाए। तू प्रेम नहीं चाहती, तू बदला चाहती है, और बदला प्रेम की कब्र होता है। रुद्रानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैं थक गई हूं विक्रम, मैंने युगों तक सिर्फ इंतजार किया है, कोई आए और मुझसे पूछे क्या मैं ठीक हूं। विक्रम ने कहा, मैं तेरी बात सुनूंगा। तुझे वो प्रेम नहीं दे सकता जो तूने खोया, पर तुझे वो सत्य जरूर दूंगा जो आत्मा को शांति देता है। और विक्रम ने रुद्रानी को अश्वमेध यज्ञ में जल का आह्वान दिया। उसके साथ सप्तपदी नहीं, सप्त प्रश्नों की यात्रा शुरू की। तू अब काल की पत्नी नहीं, तू भविष्य की रचयिता है। रुद्रानी मुस्कुराई और एक प्रकाश बनकर विलीन हो गई। बेताल बोला, विक्रम, तूने दूसरी आत्मा को शांत किया, लेकिन याद रख, हर आत्मा तेरे भाग्य का एक पृष्ठ है। अगली आत्मा वो है जो जीवन की देवी थी पर मृत्यु की सौदागर बन गई है। विक्रम ने पूछा, कौन है वो? बेताल बोला, वो है जननी जिसने 100 बच्चों को जन्म दिया और एक को भी जीने नहीं दिया। गहरा जंगल, चारों ओर अंधेरा, एक चंद्रमा जो रक्त वर्ण का था। विक्रम ने जैसे ही अगला कदम रखा, हवा में मात्र प्रेम नहीं, माता शाप की गंध थी। और तभी एक दर्दनाक चीख हवा को चीरती है, मुझे मेरी कोख लौटाओ। बेताल ने फुसफुसाकर कहा, राजन, आज तुम्हारे सामने वो स्त्री खड़ी होगी जो मां थी, लेकिन काल ने उसे मृत्यु की देवी बना दिया। तैयार हो। उसका नाम था सौम्या, एक ऐसी औरत जो जननी थी, पर उसे समय ने एक ऐसा जहर पिलाया कि वह मां से मौत बन गई। मुझे 100 बेटे चाहिए थे, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक एक करके दिए और मैंने उन्हें वापस लौटा दिया। विक्रम ने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि मैं उन्हें इस संसार में दर्द नहीं देना चाहती थी। मैंने उन्हें गर्भ में ही मार दिया। 100 बच्चों की हत्या की है मैंने, और अब उनकी आत्माएं मेरे चारों ओर घूमती है, मुझे चैन से मरने नहीं देती। बेताल फिर से विक्रम के कंधे पर बैठा और बोला, राजन, एक कहानी सुन और फिर निर्णय दे। कहानी, एक नगर की रानी को भविष्यवक्ता ने कहा, तेरा पुत्र एक दिन उस राज्य को नष्ट करेगा जिसे तू प्रेम करती है। रानी ने डर से गर्भ गिरा दिया, पर हर वर्ष एक नई संतान गर्भ में आती और हर बार रानी उसे खत्म कर देती। एक दिन नगर पर आक्रमण हुआ और रानी की कोख से जो अंतिम पुत्र जन्मा वही नगर को बचाने वाला निकला। प्रश्न, राजन, क्या रानी दोषी थी? क्या मां बनने से डरना अपराध है, या फिर वह सिर्फ समय से भाग रही थी? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मां वो नहीं जो जन्म दे, मां वो है जो आशा दे। रानी दोषी थी क्योंकि उसने डर से निर्णय लिया, प्रेम से नहीं। डर जब कोख में उतरता है तो जीवन नहीं, मृत्यु जन्म लेती है। बेताल हंसा, सही उत्तर। पर राजन, अब सौम्या तेरे निर्णय की नहीं, तेरे बलिदान की मांग करेगी। सौम्या बोली, मेरे बच्चों की आत्माएं तभी शांत होंगी जब एक जीवित राजा अपना जीवन देगा। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने आंखें बंद की। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था, प्रजा की सुरक्षा या आत्माओं की मुक्ति। बेताल बोला, सोच समझ के बोलियो राजन। आत्माएं अगर शांत हो गईं
तो वो तुझे अपना ईश्वर मान लेंगी, और अगर नहीं तो तुझे अपना अगला शिकार। विक्रम ने एक मंत्र पढ़ा, तलवार जमीन पर रख दी और कहा, मैं जीवन नहीं दूंगा पर अपना कर्म दूंगा। मैं हर उस स्त्री की रक्षा करूंगा जो जननी है, हर उस बच्चे का भाग्य बदलूंगा जो जन्म से पहले ही छोड़ दिया गया। हवा थम गई। 100 आत्माएं आसमान में उभर आईं, छोटे छोटे आकार रोती हुई आकृतियां। वो सौम्या के चारों ओर मंडराने लगी और तभी सौम्या रोने लगी। मैंने सिर्फ अपनी रक्षा चाही थी पर खुद से भी हार गई। विक्रम, क्या मुझे भी मुक्ति मिलेगी? विक्रम ने सौम्या को देखा जैसे कोई पाप को पिघला रहा हो। तू जननी थी और हर जननी को एक मौका मिलना चाहिए। जाओ और अगले जन्म में ममता के साथ जन्म लो। एक प्रकाश फैला और सौम्या व 100 आत्माएं आकाश में समा गईं। रात का समय था, हवा में भय का कंपन था। विक्रम जैसे ही अगले पेड़ के नीचे पहुंचा, उसे जमीन पर तराजू और टूटी हुई तलवार दिखाई दी और तभी दूर से एक आवाज आई, मेरा न्याय क्यों नहीं माना गया? मैंने तो हर दोषी को सजा दी थी, फिर भी मैं शापित क्यों हूं? बेताल फुसफुसाया, राजन, ये है विंध्या, वह आत्मा जो कभी न्याय की देवी थी, अब वह अंधी हो चुकी है और हर इंसान को दोषी समझती है। विंध्या कभी एक नगर की मुख्य न्यायाधीश थी। उसने जीवन भर नियमों से फैसले लिए, पर एक दिन उसके सामने एक मामला आया। एक महिला पर पति की हत्या का आरोप था और बिना पूरी सुनवाई के उसने महिला को मृत्यु दंड दे दिया। कुछ दिन बाद सच्चाई सामने आई, महिला निर्दोष थी, असली हत्यारा उसका देवर था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विंध्या ने खुद को श्राप दिया, मैं अब न्याय नहीं करूंगी, मैं सिर्फ बदला लूंगी। और उसी दिन से वह आत्मा बन गई, एक ऐसी आत्मा जो सबको दोषी समझती है और तलवार से सजा देती है। अचानक विक्रम के चारों ओर आग की लकीर बन गई। विंध्या की आत्मा प्रकट हुई, आंखों पर पट्टी, हाथ में जलती तलवार। वह गर्जी, राजा विक्रम, क्या तू खुद निर्दोष है? कभी किसी की बात अनसुनी की, कभी समय रहते न्याय नहीं किया। बेताल चुप था। अब विक्रम को खुद अपने कर्मों की अदालत में खड़ा होना था। विंध्या बोली, हर जवाब एक घाव देगा और अगर उत्तर अधूरा हुआ तो मौत निश्चित है। एक सैनिक जिसने तुझसे न्याय की भीख मांगी, तूने उसकी बात टाल दी थी। क्यों? उत्तर, क्योंकि मैं युद्ध में था, लेकिन बाद में मैंने उसकी पुत्री को शरण दी, उसका जीवन संवारा। मैं देर से पहुंचा पर गलत नहीं था। तलवार घूमी, विक्रम की छाती पर एक कट, एक ब्राह्मण की भूमि छीन ली गई और तूने चुप्पी साध ली। क्यों? उत्तर, मैंने चुप्पी साधी क्योंकि उस समय दुष्ट राजा की सेना मेरे विरुद्ध थी, लेकिन मैंने गुप्त रूप से ब्राह्मण को नया आश्रय दिलाया। दूसरा घाव, बाएं कंधे पर, क्या कभी तूने निर्दोष को सजा दी? उत्तर, विक्रम ने आंखें बंद की। हाँ, एक बार मैंने अपनी गलती स्वीकार की और आज भी उस आत्मा के लिए प्रायश्चित करता हूं। मैं न्यायी हूं पर पूर्ण नहीं। तीसरा घाव, पेट पर गहरा कट, विक्रम खून से लथपथ था लेकिन खड़ा था। विंध्या की आत्मा कांपने लगी, तलवार जमीन पर गिर गई। उसने अपनी आंखों की पट्टी खोली और पहली बार देखा विक्रम के घावों में सत्य टपक रहा था। तू दोषी नहीं है, तू ईमानदार है, और जो ईमानदार होता है वो न्याय का असली अधिकारी होता है। बेताल बोला, राजन, तूने एक बार फिर सत्य को बचाया, पर याद रख, अगली आत्मा वो है जिसे सच्चाई से नफरत है। वो आत्मा हर उस इंसान को खत्म करती है जो सच बोलने की हिम्मत करता है। उसका नाम है सत्य विनाशी। विक्रम ने जैसे ही अगला कदम जंगल के उस हिस्से में रखा, वहां हवा भारी हो गई। चारों ओर राख थी, जलने की बदबू थी और एक पुरानी धधकती चिता। बेताल फुसफुसाया, ये राख किसी की लाश की नहीं, ये सच की चिता है राजन। उस आत्मा ने एक गांव जला दिया सिर्फ इसलिए कि वहां कोई था जो सच्चाई बोलता था। उस आत्मा का नाम है सत्य विनाशी। अब उस गांव में हर उस व्यक्ति की जुबान जलने लगी जिसने सच कहने की कोशिश की। कोई अपनी मां का नाम ले तो जल जाए, कोई बोले कि राजा भ्रष्ट है तो उसकी आंखें फूट जाएं। सत्य बोलना पाप बन गया और झूठ बन गया जीवन का धर्म। विक्रम ने जंगल में एक टूटी हुई मूर्ति देखी जिस पर लिखा था, सच मत बोलना, ये आखिरी चेतावनी है। विक्रम ने जोर से कहा, मैं झूठ से नहीं डरता, और उसी पल आसमान काला पड़ गया। चारों ओर चीखें गूंजने लगीं। एक औरत की भयानक आत्मा प्रकट हुई, चेहरा जलता हुआ, आंखों से आग निकलती। वह चिल्लाई, क्यों बोला? सच क्यों नहीं डरते मुझसे? बेताल चीख उठा, विक्रम, ये सत्य विनाशी है, अभी हटो। विक्रम बोलना चाहता था पर जुबान जम चुकी थी, आवाज नहीं निकल रही थी। बेताल ने मंत्र पढ़ा और विक्रम की जुबान वापस लाई। सत्य विनाशी गर्जी, तू बच नहीं सकता।
मैंने सम्राटों को जलाया है। तो क्या चीज है? विक्रम बोला। तू भूल गई है, मैं विक्रमादित्य हूं। मैं वो नहीं जो झूठ से डर जाए। बेताल ने विक्रम से कहा, इसे सच से नहीं हराया जा सकता, इसे सिर्फ विनम्र सत्य से हराया जा सकता है। ऐसा सत्य जो क्रोध नहीं करता, जो बदलता है लेकिन जलाता नहीं। राजन, तू कहानी सुना, पर वो कहानी सच्चाई की शक्ति से भरी हो, दर्द से नहीं, बदलाव से। विक्रम ने सत्य विनाशी को शांत करने के लिए कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो जनता से दूर था। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आया और बोला, राजन, मैं भूखा हूं पर झूठ बोलकर खा सकता हूं, क्या आप इसकी इजाजत देंगे? राजा चौंका। तू क्यों झूठ बोलेगा? किसान बोला। क्योंकि जब मैंने सच कहा तो मुझे किसी ने नहीं सुना, जब मैंने झूठ बोला मुझे रोटियां मिली। राजा समझ गया, सच भूखा है क्योंकि हम उसे सुनते नहीं। और उस दिन से राज्य में न्याय का राज्य लौट आया। सत्य विनाशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काश उस दिन मेरे गांव का राजा भी समझता, काश किसी ने मुझे जिंदा जलने से पहले सुन लिया होता। विक्रम बोला, तेरे दर्द का सम्मान करता हूं, पर अब मैं वादा करता हूं तेरे जैसे किसी को दोबारा जलाया नहीं जाएगा। सत्य विनाशी ने हाथ जोड़े और राख बनकर हवा में विलीन हो गई। बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अब जो आत्मा आएगी वो न तो जलती है न रोती है, वो बस इंतजार करती है। हजारों सालों से एक इंतजार, एक इंसान और एक धोखा। अगली आत्मा है चिर प्रतीक्षा, इंतजार में जली आत्मा। विक्रम जंगल में गहराई तक बढ़ता गया। चारों तरफ न कोई जानवर, न पंछी, न बेताल की हल्की फुल्की चुहलबाजी, बस एक ऐसा सन्नाटा जो सीधे आत्मा को चीर दे। बेताल पहली बार धीमे स्वर में बोला, राजन, अब जो आत्मा सामने आएगी वो पागल नहीं है, क्रोधित नहीं है, वो सिर्फ टूटी हुई है, और ये टूटन किसी भी योद्धा को हरा सकती है। विक्रम ने देखा, एक धुंध में लिपटी महिला आकृति एक ही जगह खड़ी है, हजारों सालों से जैसे हिलना भी भूल गई हो। उसका चेहरा अधजला, आंखों से आंसू नहीं धुआं निकल रहा था। होंठों पर सिर्फ एक शब्द वादा, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था श्रृंगवेरपुर। वहां की राजकुमारी प्रियव्रता सुंदर, शिक्षित और अपने राज्य की सबसे बुद्धिमान युवती थी। राजकुमार यशस्वी से उसका प्रेम हुआ। साम्राज्य ने स्वीकृति दी और दोनों का विवाह तय हुआ, लेकिन युद्ध छिड़ गया और जाते जाते यशस्वी ने एक वादा किया, मैं युद्ध जीतकर पूर्णिमा की रात लौटूंगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। प्रियव्रता हर पूर्णिमा को सजती रही, हर रात मोमबत्तियां जलती, महल के द्वार खुले रहते, लेकिन यशस्वी कभी नहीं लौटा। पहले दिन, फिर महीने, फिर साल। लोगों ने समझाया राजकुमार मर चुका होगा, लेकिन प्रियव्रता ने कभी हार नहीं मानी। उसने कहा, जिसने प्रेम में वादा किया है वो जरूर लौटेगा, चाहे यमराज भी रोकें। वर्षों बाद एक यात्री आया। उसने कहा, यशस्वी ने दूसरी रियासत में विवाह कर लिया है, वह कभी लौटना ही नहीं चाहता था। वो युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो प्रेम से भाग रहा था। प्रियव्रता ने यह सुना और उसी महल में खुद को आग लगा ली। उसकी आत्मा वहीं रुक गई जहां उसने अंतिम बार इंतजार किया था। अब वह आत्मा बन गई चिर प्रतीक्षा, वो जो सिर्फ इंतजार करती है। प्रियव्रता की आत्मा ने विक्रम की ओर देखा। क्या तुम वादा निभा सकते हो जो उसने तोड़ा था? क्या तुम मुझे उस दिन की पूर्णता दे सकते हो जो मुझसे छीन ली गई? विक्रम चुप रहा। बेताल ने कान में फुसफुसाया, राजन, अगर तुमने हां कहा तो तुम्हें एक मृत आत्मा से विवाह की रस्म निभानी होगी, और अगर ना कहा तो वो तुम्हारी आत्मा को अपने साथ खींच लेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वादे हैं जो अधूरे हैं। विक्रम ने निर्णय लिया, मैं तेरे वचन की पूर्णिमा बनूंगा। और उस रात उसी स्थान पर जहां प्रियव्रता की आत्मा जलकर राख बनी थी, विक्रम ने आग जलाई, पवित्र मंत्र बोले और आत्मा के वचन को पूरा किया। प्रियव्रता, आज तेरे प्रेम को तिरस्कार नहीं मिलेगा, आज तेरा इंतजार समाप्त होगा। विक्रम ने प्रेम की नहीं, सम्मान की शादी की रस्म निभाई। प्रियव्रता मुस्कुराई। हजारों साल बाद उसकी आंखों में आंसू नहीं शांति थी। उसने कहा, तू योद्धा नहीं, तू वो रक्षक है जो वचनों की रक्षा करता है। मैं मुक्त हूं, और वो चिर प्रतीक्षा जो कभी चैन से सो नहीं सकी, आज हवा में विलीन होकर चंद्रमा के पास चली गई। बेताल बोला, राजन, अब अगली आत्मा न्याय चक्षु है। वो देखती है पर बोलती नहीं। वो सबके कर्मों का लेखा जोखा रखती है, और जिस दिन उसके सामने कोई झूठा खड़ा हो जाए वह उसे उसी क्षण राख बना देती है। विक्रम की चाल अब उतनी तेज नहीं रही।
उसने 6 आत्माओं को शांत किया था, पर हर आत्मा ने उसकी आत्मा को कुछ न कुछ छीन लिया था। बेताल पेड़ पर उल्टा लटक गया और धीमे स्वर में बोला, राजन, अब जो आत्मा आएगी वो न रोएगी, न चिल्लाएगी, न बदला मांगेगी। लेकिन अगर तुमने सच नहीं बोला तो वो तुम्हें उसी क्षण भस्म कर देगी। जंगल में एक जगह थी, पत्थरों से घिरी, बिल्कुल गोल। बीच में एक स्त्री बैठी थी, आंखों पर पट्टी, लेकिन हवा में उसकी आंखें खुली थीं। बिना बोले उसने विक्रम की ओर देखा। विक्रम ठिठक गया। राजन, ये है न्याय चक्षु, वो आत्मा जो सच को सुन नहीं देखती है और झूठ को छूने से पहले ही जला देती है। वो कोई रानी नहीं थी, न देवी, न कोई विद्वान। वो बस एक दासी थी, नाम था मालिनी। लेकिन राज दरबार की असल आत्मा वही थी। हर षड्यंत्र, हर झूठ, हर हत्या की सच्चाई वो जानती थी। वो गूंगी थी, लेकिन आंखें सब कुछ कहती थीं। राजा उसे आंखें कहता था, क्योंकि जहां न्याय अंधा था वहां सिर्फ वही देख सकती थी। एक रात राजकुमार ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। राजा ने चुप्पी साध ली, दरबार ने आंखें मूंद ली, लेकिन मालिनी को सब पता था। उसने राजा को पत्र दिया, सच्चाई बताई, और उसी रात उसे जीवित जला दिया गया। राजा ने कहा, जब तक गवाह जिंदा है तब तक सच भी जिंदा है, इसलिए गवाह को मार दो। मालिनी अब न्याय चक्षु बन गई है। वो पूछती नहीं, सुनती नहीं, तर्क नहीं लेती, वो सिर्फ आंखों से देखती है। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा झूठ और तुम्हारे छिपे हुए इरादे। उसके सामने एक आत्मा नहीं, इंसान खड़ा हो तो वो उसकी आत्मा के भीतर तक पढ़ लेती है। जो दोषी है वह उसकी दृष्टि से राख बन जाता है, और जो सच्चा है वो ही अगली रात देखता है। मालिनी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस विक्रम की आंखों में झांका और विक्रम की आत्मा कांप गई। उसने बेताल से पूछा, राजन का एक गुप्त अपराध है जिसे आज तक किसी को नहीं बताया। क्या तुम आज उसे बोलने को तैयार हो, या मैं तुम्हारे अंदर का झूठ बाहर निकालूं? विक्रम ने सिर झुका लिया। वो बोलने लगा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने एक बार अपने ही भाई को युद्ध भूमि में पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वो जीवित लौटता तो सिंहासन मेरा ना होता। बेताल सन्न रह गया। विक्रम रोने लगा। मुझे राज बनना था, लेकिन आज वो सिंहासन मुझे काटता है। मालिनी की आंखों से प्रकाश निकला, लेकिन वो जला नहीं। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, आज तुमने वो सच बोला जो पीढ़ियों तक छुपा रहा, इसलिए आज न्यायपूर्ण हुआ। मालिनी की आत्मा आसमान में विलीन हो गई। बेताल ने धीरे से विक्रम से कहा, अब एक आत्मा बची है, सबसे पुरानी, सबसे गूढ़, सबसे खतरनाक। वो आत्मा मैं हूं। विक्रम चौंका। हाँ राजन, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी मर गया था एक अधूरे निर्णय के कारण, और अब मैं खुद अपने निर्णय की खोज में हूं। बेताल कोई भूत नहीं था, वो एक महान न्यायाधीश था, आर्य वेतालाचार्य। सैकड़ों वर्षों पहले का एक युग जहां न्याय तलवार से नहीं, बुद्धि और नैतिकता से चलता था। वे मृत्यु से नहीं डरता था, पर एक दिन एक निर्णय ने उसे पूरी जिंदगी के लिए अधूरा बना दिया। दरबार में 2 भाई आए, राजा के बेटे। एक ने कहा, मैंने राज्य को बचाया है। दूसरे ने कहा, मैंने राज्य को बनाया है। राजा ने कहा, इनमें से कौन वारिस बनेगा, इसका निर्णय आर्य वेतालाचार्य करेगा। वेतालाचार्य ने गलत निर्णय ले लिया। उसने उस भाई को उत्तराधिकारी बना दिया जिसने झूठ बोला था। दूसरे भाई ने आत्महत्या कर ली। राज्य बर्बाद हुआ। उस रात वेतालाचार्य ने अपने कमरे में आत्मदाह कर लिया, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई, जब तक हर झूठ के पीछे का सच न देख लूं, जब तक हर अधूरे फैसले को पूरा न कर लूं, तब तक मैं आत्मा रहूंगा, बेताल बनकर। हर कहानी एक आत्मा की थी। हर आत्मा कभी न्याय से वंचित रह गई थी। राजन बेताल बोला, मैं तुझसे कहानी इसलिए सुनाता रहा ताकि तू सत्य बोलता रहे और मैं तुझसे न्याय की शिक्षा लेता रहूं। मैं एक समय में न्यायाधीश था, लेकिन तुझसे मैंने न्याय करना सीखा। अब आखिरी सवाल उठा, अगर तुझे अब मौका मिले उस समय की तरह 2 भाइयों का फैसला फिर से सुनाने का, तो क्या तू वही करेगा? विक्रम बोला, नहीं, इस बार मैं सत्ता नहीं, कर्म देखूंगा। बेताल मुस्कुराया और उसकी आत्मा रोशनी में बदलने लगी। बेताल की आंखों से आंसू नहीं, प्रकाश बह रहा था। अब मैं मुक्त हूं राजन, अब मुझे कहानियां नहीं सुनानी, अब मुझे शांति मिली है, लेकिन मेरी जगह अब तुझे लेनी होगी। जंगल में वो ही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे अब विक्रम बैठा था और कोई एक और आत्मा दूर से आती दिखाई दी। अब कहो राजन, क्या मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता हूं? विक्रम मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि अब मैं हूं न्याय का संरक्षक, बेताल का उत्तराधिकारी।
अगर आप ऐसे और भी प्रेरक और दिलचस्प पौराणिक इतिहास से जुड़े रहस्यों और किस्सों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पौराणिक इतिहास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को मिस न करें।